राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम। आइए माघ मातम्य 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी केवल एक बार गंगा जी में स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है और नरक को नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। और जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वह और नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरी हुई गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया। गंगा नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला भी नरक में नहीं जाता। इसलिए नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। वैश्य जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त है, वह गगन में चंद्रमा के समान है। कीचड़ से गौ माता की सेवा, गौ की रक्षा, गौशाला की रक्षा, और जो गौ माता के गौशाला में जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो पुरुष प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक 16 प्राणायाम करते हैं, वे कभी यमलोक नहीं जाते। क्योंकि तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वालों का तथा 1000 गौओं का दान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर होता है। इतना ही नहीं, बल्कि छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में ही समाप्त हो जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाले मनुष्य भी यम यात्रा नहीं पाते। मन में जो पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करता, वह दोनों लोकों को अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। और जबकि दूसरे के धन को लालच वश प्राप्त करने वाले स्वर्ग को प्राप्त नहीं करते। ठीक इसी प्रकार क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता पिता की आराधना देवताओं के समान करते हैं, वे कभी यमलोक नहीं जाते हैं। माता और पिता ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप है। माँ उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पिता विष्णु पालन करने वाले विष्णु। इसलिए जो माता पिता की आराधना देवताओं के समान करते हैं, वे कभी यमलोक नहीं जाते हैं। जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पूजनीय माने जाते हैं। ये वैश्य, गलत संगत छोड़कर स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने पर यमलोक हो जाते हैं। शील रक्षा से स्त्रियां महास्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास में शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते, सुनते, स्मृति का व्याख्यान करते, ज्ञानहीन को धर्म समझते, ऐसे सद्पुरुष ही पृथ्वी को धारण किए हुए वहां पाप रहित हो करके ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते। यमदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो, जो धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमदूत के दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मेरे पास मत लाना। जो दुराचारी, दुशील, पापी लोग अनजाने में भी एक बार केशव भगवान का याद कर लेते हैं,
वे पापों से छूट करके विष्णु लोक में महापद को प्राप्त करते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना चाहिए। धर्म यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं कि जो दुष्ट है, पापी हैं, अगर वो साधु संतों का, अच्छे लोगों का संग करते हैं तो उन दुष्टों को भी छोड़ दो। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुरी में नहीं जाते। विष्णु की भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान माना जाता है। अन्य वर्ग में जन्मा वैष्णव भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। इन दोनों के कुलों के नरक में पड़े हुए माता पिता तभी स्वर्ग जाते हैं जब उनका पुत्र हरिभक्त होता है। गोविंदाय नमः मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य भी यमराज के दर्शन नहीं करता। इस लोक का कोई मानव यदि नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र जपता है, ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपता है, उसको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर के वैष्णव हो जाते हैं और शंख चक्रधारी ब्रह्मा के जीवन पर्यंत बनमाली बन पर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य हृदय में सूर्य जल या मूर्ति में विश्वास रख करके हरि भगवान का पूजन करते हैं वे विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धा और भाव भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, शिव जी की सेवा करते हैं, संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों की, गौ माता की, माता पिता की जो सेवा करते हैं, ऐसे लोग भगवान के परम पद धाम को प्राप्त करते हैं। न तद भासते सुरु न शशांको न अल्पालकौ। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों को ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ न सूर्य की किरणें पहुँच सकती है, न हवा पहुँच सकती है। ऐसे परम धाम जो गो लोक धाम है, प्रभु कहते मैं ऐसे गोलोक धाम में अपने भक्तों को स्थान देता हूँ जो निरंतर निरंतर मेरी सेवा करते हैं, जिनके हृदय में भगवान गोविंद का वास होता है और जिनका हाथ हमेशा प्रभु के सेवा में लगे रहते हैं और जिनके पैर हमेशा प्रभु के तीर्थों के लिए चलते रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अपना वैकुंठ धाम देते हैं। इसी प्रकार से श्रद्धा और भाव भक्ति से माघ मातम्य सुने और आगे भी हम सुनाने का प्रयास आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल आचार्य चंद्रभूषण को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी इसी प्रकार से धार्मिक कथाएं आप सुनते रहें। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, माघ मातम्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम।